तो जी स्टूडेंट्स अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एफए लिमिटेड। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स दिए हुए हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, अजम्पशंस नो टैक्स। ये एक अजम्पशन है कि कंपनी पे कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 100% अर्निंग्स आर पेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जितना भी कंपनी कमाएगी वो डिविडेंड में दे देगी। डेट इज इररिडीमेबल। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बड़े आराम से आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 5000 शेयर है, हर शेयर की 10 रुपये की मार्केट प्राइस है तो 50,000। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, जो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 10,000 है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट का जो टोटल होगा, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी भी इसको कहते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी किसके बराबर होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि 50,000 प्लस 20,000 यानी कि 70,000। ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 10,000 है। 10,000 रुपये, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट का एक्सपेंस जाता है और 20,000 मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, 10% की कॉस्ट है तो 2,000 का इंटरेस्ट बन गया। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 8,000। ये किसके पास जाएगा? इक्विटी होल्डर्स के पास जाएगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है 100% अर्निंग्स आर पेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। 100% अर्निंग्स को डिविडेंड की फॉर्म में पे कर दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आ सकता है? 8,000 का डिविडेंड मिल रहा है और हर साल मिलता रहेगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं परपेचुअलिटी में सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, यानी कि 16%। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट है। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो दी हुई है 10%। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई। वैक कैलकुलेट करना है। वैक कैसे आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी जो कि 70,000 है। ठीक है जी, तो 50,000 इंटू 16% प्लस 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 70,000, ये आ जाता है आपका 14.28%। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। कैन इट बी कंक्लूडेड दैट वैक इज इक्वल टू PBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। देखें, अगर ये अजम्पशंस प्रेजेंट हो रहे हैं कि कंपनी का कोई भी टैक्स नहीं हो, कंपनी जितनी अर्निंग्स कर रही है वो डिविडेंड में दे रही है और डेट इरिडीमेबल है, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो। देखिए, ये आपने ऊपर जो ये इसकी कैलकुलेशन करोगे ना अगर, तो ये 10,000 बनेगा। क्यों? क्योंकि यार या तो डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दिया और जो बच गया वो डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो अगर ये अजम्पशंस प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वैक इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। आप चेक भी कर लें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 10,000। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है? 70,000। आंसर इससे भी कितना आएगा? 14.28%। ठीक है जनाब। तो जब कंपनी जितना कमाती है वो सारा अगर डिविडेंड में दे देती है और क्या कहते हैं टैक्सेस नहीं होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये भी सही है, क्योंकि इफेक्टिवली सारा का सारा PBIT यहाँ पर आ जाता है, या तो इंटरेस्ट की फॉर्म में या तो डेट की फॉर्म में। अगला सवाल देखते हैं 27। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स, टैक्स रेट 30%, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1.5 लाख, अजम्पशन 100% अर्निंग्स आर पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डेट इज रिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है। तो जनाब अगेन हमारा जो PBIT है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 1.5 लाख है, बिल्कुल 1.5 लाख है। ठीक है जी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट कितना होगा? 5 लाख का डेट है, 10% के हिसाब से 50,000 का इंटरेस्ट होगा।
माइनस कर दिया, बच क्या गया 1,00,000। अब ये टैक्स वाला सवाल है, तो टैक्स वाले सवाल में यहाँ पर टैक्स आएगा, टैक्स की परसेंटेज 30% है, तो 1,00,000 का 30% यानी कि 30,000 टैक्स होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 होगा। और सवाल में बाकायदा प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कंपनी अपनी 100% अर्निंग्स डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डिविडेंड की फॉर्म में, यानी कि 70,000 रुपये डिविडेंड की फॉर्म में डिक्लेयर कर दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और दे दिए गए हैं शेयर होल्डर्स को। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि 2,80,000 इंटू 100%। चेक करें, ये बनता है 25%। डर हो गया, ये एक बात हो गई। फिर बोलता है कि वैक कैलकुलेट करो। वैक कैसे आता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, अब क्योंकि टैक्स वाला मामला है तो हम जब यहाँ पर वैक में कॉस्ट ऑफ डेट लिखते थे, अगर वो प्री टैक्स लिख रहे हैं 10%, तो ब्रैकेट में साथ में 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 1 माइनस 30% लिखते थे, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि 7,80,000। उसको कैलकुलेट करें ज़रा, 2,80,000 इंटू 25% प्लस 5,00,000 इंटू 7% बन जाएगा वो इफेक्टिवली, जब आप सॉल्व करेंगे 780 से डिवाइड किया इसको, तो 13.46% बन रहा। ठीक है जी, 13.46%, ये हमारा वैक आ गया। फिर बोलते हैं सवाल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कैलकुलेट करो। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि 7,80,000। फिर सवाल बोलता है कैन इट बी कंक्लूडेड दैट वैक इज इक्वल टू PBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। देखिए आपका PBIT कितना था, 1,50,000। 1 माइनस PBIT का मतलब ये है कि आप इसमें से जो है क्या कहते हैं, अच्छा नहीं, इसको देखें पहले, ये कितना बनता है, 2,80,000 इंटू 25%, 70,000 बनता। और 10% जो है ना, इसको पहले 1 माइनस 30% से मल्टीप्लाई करने आएंगे 0.7 से, तो 7% हो जाएगा। 5,00,000 इंटू 7%, 35,000 हो जाएगा। और ये दो टोटल कितना आ जाएगा, 35,000 प्लस 70,000, 1,05,000 आएगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, इसने जो फॉर्मूला दिया है ना, ये तब सही होगा जब 100% अर्निंग्स डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। आप देख लें यहाँ पर, वैक इज इक्वल टू PBIT कितना था, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूले में बोलता है 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 30% डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी यानी कि 7,80,000। इसको कैलकुलेट करें, देखें 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 30% का मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 7,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100% परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 105 डिवाइडेड बाई 780 इंटू 100, ये भी 13.46% आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सच है, ट्रू है, क्योंकि आपका ये ऊपर वाला आंसर भी 1,5 आ रहा था जो कि इससे मैच कर रहा है, और नीचे क्या था, 780 था। ठीक है, अच्छे से देखिएगा इन सवालों को, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सामने आ रही हैं। 28 में लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू IL लिमिटेड, calculate WACC of the company assuming that no tax is applicable. WACC for the company assuming the tax rate is applicable to the company is 30%. Market value of equity पता है आपको, face value of debt पता है 6250, par value of each debt instrument is ₹100, market value of each debt instrument is 80। तो फेस वैल्यू को 6250 को पार वैल्यू से 100 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, और हर इंस्ट्रूमेंट की 80 की मार्केट वैल्यू है, विच मीन 6250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, 5,000 बनता है। ये 5,000 कहलाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। फिर लिखा हुआ है PBIT 3,000 है, कंपनी हैज पॉलिसी टू डिस्ट्रीब्यूट 100% अर्निंग्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये क्लियरली मैंशनड है। अगर वैक कैलकुलेट करना है और टैक्स नहीं है तो हमने अभी सीखा PBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कंपनी। वैल्यू ऑफ कंपनी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि 15,000। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 15,000
इंटू 100, ये बन जाएगा आपका 20%। ठीक है सर, ये कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी नहीं है और यहाँ तो कॉस्ट ऑफ डेट भी नहीं है बेटा। अभी अभी हमने पिछले जो सवाल में चीज़ सीखी है ना, उससे कैलकुलेट किया, उसको ज़रा रिकैप ज़रूर करें। दूसरा है पहला तो ये था कि कोई टैक्स नहीं हो तो वैक कैसे कैलकुलेट होगा। दूसरा है वैक फॉर द कंपनी अज्यूमिंग द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%। जब टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा तो वैक कैसे निकलेगा? PBIT मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। PBIT कितना? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट 30% का। ठीक है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 10,000 और 5,000 यानी कि 15,000। ये बन जाता है आपका 14%। ठीक है जी। अच्छा जी जनाब, 29 पर चलते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू NU लिमिटेड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years 20, यानी कि ईयर 1 पर 20 का डिविडेंड है, ईयर नंबर 2 पर 20 का डिविडेंड है, ईयर नंबर 3 पर 20 का डिविडेंड है। देयर आफ्टर अ 2% ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुटी, यानी कि ईयर नंबर 4 ऑनवर्ड्स हमेशा के लिए क्या होगा कि डिविडेंड जो है ना वो 2% से बढ़ता 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 चला जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है। कैलकुलेटिव मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सारी की सारी फ्यूचर के जो कैश फ्लोज होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। तो हम करेंगे कुछ इस तरह से कि देखें ईयर 4 का जो डिविडेंड होगा ना वो 20 इंटू 1.02 होगा। 20 इंटू 1.02 को मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि ये होगा 20.4। आपने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है D0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। लेकिन जब आपके पास ईयर नंबर 0, ईयर 1 और ईयर 2 इस तरह से सवाल होता था तो यहाँ वाला डिविडेंड 0 पर आ जाता था। अब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट अप्लाई हो रही है इस पर्टिकुलर सवाल में वो ईयर नंबर 4 ऑनवर्ड्स अप्लाई हो रही है। तो हम पहले तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 20.4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 15% माइनस ग्रोथ रेट कितना है 2%। 20.4 डिवाइडेड बाई 13%, ये बनता है 156.92। अब देखें ये 156.92 जो है ना ये ईयर 3 पर पहुंचा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पर वैल्यूज़ होती थी तो वो 0 पर पहुंचती थी। हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है वो उसमें पहला डिविडेंड जो है जो D1 है, D1 मैंने यूज़ किया वो ईयर 4 को यूज़ किया। देखें मैं यहाँ पे वापस से बताता हूँ, ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है। जब आप फॉर्मूला लगाते थे D0 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE माइनस जी, या इस फॉर्मूले को आप यूँ भी लिख सकते हो D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी, तो होता ये था कि ये फ्यूचर वाले डिविडेंड 0 पर आते थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये 20.4 लिखा है, यानी कि मैंने D1 लिखा है जो ईयर नंबर 1 पर होता था। तो मेरे पास ये फॉर्मूला लगाकर जो वैल्यू आएगी वो 3 पर पहुँचेगी। अब इनको नॉर्मल डिस्काउंटिंग करना है। ईयर 2 के 20 को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 15% पावर 1 प्लस ईयर 2 के 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15% पावर 2 प्लस ईयर नंबर 3 पर कितने हैं 156.92 रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8 एंड सो ऑन के डिविडेंड की ईयर 3 की वैल्यू। और ईयर 3 पे इन इट सेल्फ खुद से भी 20 रुपये पहले से मौजूद थे तो 176.92 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15% पावर 3। तो 20 डिवाइडेड बाई 1.15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 2 प्लस 176.92 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 3, तो यह आता है 148.84। टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना 148.84, ये मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही है। Question 30. Following information pertains to KP Limited. Market value of equity purchase of project is under consideration. If the project is undertaken, the market value of equity will increase by 30%. यानी कि 2500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.3 से, नई इक्विटी 3250 हो जाएगी। कैलकुलेट इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू 750। मार्केट वैल्यू 750 से इंक्रीज होगी ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करने से।
न्यू मार्केट वैल्यू इक्विटी 3250। तो ये जो 30 सवाल अभी हमने किए हैं वैक के बेसिक लेक्चर्स देखकर, ये 30 के 30 सवाल एटलीस्ट 2 बार आप सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें और अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं। ठीक है, ये सारे सवाल आपके पास वीडियो लेक्चर्स में मौजूद हैं और वैक का बेसिक भी मौजूद है। इससे अपनी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट करें, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखें, स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करें। और आप इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो मुझे कभी भी आप जो है वो ग्रुप पर या पर्सनली व्हाट्सअप करें ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को डिस्कस करूं और रिजॉल्व करवाऊं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ क्वेरीज़ आपकी लाजमी तौर पर हो सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।